Mr. Das, you can speak on flood situation. Das, happy, yes. उपाध्यक्ष जी, उड़ीसा में बोलना होगा ना। सबसे मेरा जो कंसर्न इससे ज्यादा फ्लड आया है, क्योंकि उड़ीसा में जितने बड़े बड़े नदियां हैं, शुक्ला जी सजेस्टेड, चाहे महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी, ये सब हमारे जो मेरा जो कंसर्न जाजपुर है, इसके अंदर सारे के सारे, क्योंकि हमारे जो कंसर्न थोड़ा सा कोस्टल एरिया में जाता है, तो जितना इनका डिस्ट्रीब्यूटरी वो सारे हमारे एरिया में उपलब्ध है, जिस वजह से हमारे एरिया में ये पानी आ रहा है। ये कोई एक दिन का बात नहीं है, कोई 100 साल से, कोई 1000 साल से हमारे एरिया में ये फ्लड आ रहा है, लेकिन उसको बहुत बंद करने का, उसको कंट्रोल करने का गवर्नमेंट ने प्रयत्न किया है। ये सारा जो कांग्रेस गवर्नमेंट उसको किया है, लेकिन अभी हम जो देखते हैं कि अभी उसको ये जो फ्लड मैं तो कहूंगा एक मैनमेड है। क्योंकि मैनमेड मैं कहता हूं, उसका अर्थ यही है कि कोई 100 साल से जब ये चर्चा चल रहा है, जैसे इस हाउस में मैं 20 साल से देख रहा हूं कि हर एक साल उसके ऊपर चर्चा हो रहा है। तो फिर अगर चर्चा हो रहा है, कोई हम लोग सजेशन दे रहे हैं, तो काहे उसको कंट्रोल नहीं किया जाता है? अगर ये कोई आदमी के लिए एक दुखदायक घटना हो जाता है, तो उसको तो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। लेकिन हर एक साल चर्चा हो रहा है, और हम लोग जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से बोलेंगे और हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग उसको सुनेंगे, बोलेंगे ठीक है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कुछ बोला है, लेकिन उसको क्यों इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है? जो इधर कम से कम मिनिस्टर ने, वो सरकार ने बार बार कहता कि ये हम उसको कंट्रोल करेंगे, और उसके लिए तो इस वास्ते मैं जो देखता हूं कि जैसे मेरा एरिया में कम से कम 5,19,326 और 554 villages and 135 ग्राम पंचायत अभी सीवियरली अफेक्टेड है। वो जो महीना से होते हुए भी ये पानी अभी जम रहा है। क्यों जम रहा है? क्योंकि ब्राह्मणी रिवर में वहां पर हमारे एक डैम है जो फ्लड कंट्रोल के लिए, लेकिन वहां सरकार ठीक ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाता। वो पानी ऐसा छोड़ देता कि हमारे लोअर लाइंग एरिया में जुलाई से अब तक वही पानी के अंदर है। अगर 2 दिन छोड़ जाता है, फिर ये लोग फिर पानी छोड़ देते, कोई कंट्रोल नहीं करके छोड़ते, जिसकी वजह से वो पानी फिर दोबारा आके वो फ्लड कर लेता है। और जिस तरह से फ्लड का लिए एक हमारे हर एक स्टेट में, हमारे स्टेट में नेचुरल कैलामिटी कमिटी जुलाई 17 को नेचुरल कैलामिटी कमिटी बैठा है, लेकिन हम कभी नहीं देखा कि जिस वक्त फ्लड आ रहा है उसी वक्त नेचुरल कैलामिटी कमिटी बैठ रहा है स्टेट। मैं भी उसका मेंबर हूं। हमने कुछ सजेशन दिया था, लेकिन ये सरकार कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, ना किया है। उड़ीसा सरकार का बात हो तो हम तो उड़ीसा का हो ना, वो जो करने वाले तो इधर ये लोग पैसा देने वाले हैं, उनके पास नहीं कि वो जाकर कुछ करें। तो इस वास्ते हम तो अभी दावा करेंगे कि कभी कभी आपको भी जाके कुछ करना पड़ेगा। आपके पास मिलिट्री है, जहां पर कोई सरकार फेल होता है वहां क्यों मिलिट्री नहीं भेजते? और जहां पर ये लोग पहले तैयार नहीं करते, आप लोग क्यों उसको नहीं बोलते कि आप तैयार पहले भी करो?
एक बालू का बस्ता नहीं मिला, क्योंकि जो तैयारी है कि पहले लेके इस एरिया में कुछ फूड स्टॉप रखना है। तो हालत तो ऐसा हुआ कि अभी रिलीफ देने के लिए सरकार खुला बाजार से खरीदी करके फूड स्टॉप बांटा है, और जो बांटा हमको मालूम है किस तरह से बांटा है। वहां पर जो उनका पार्टी के चेयरमैन है और सरपंच है, वो लोग जाके रिलीफ बांटा, और बांटने के वक्त अगर कोई कांग्रेस लोग उधर आ जाता है, अरे तुम क्यों इधर आ रहा है, और बोला हम 7 दिन के लिए दिया है, और हमारा आदमी और हम खुद भी जाके देखा है 3 दिन से ज्यादा कहाँ नहीं दिया है। तो ये जो बड़ा हेरा फेरी हुआ है, ये जो बड़ा करप्शन हुआ है, मैं तो मिनिस्टर साहब को बोलेंगे उसके ऊपर आप पहले उसको इंक्वायरी कीजिए, अगर कुछ पैसा देने के बाद बात दीजिए। मैं वायदा के साथ बताता हूं, क्योंकि सबसे मेरा एरिया ज्यादा अफेक्टेड है, क्योंकि सारे जो रिवर का सिस्टम है वो हम मेरा कंसर्न के अंदर जा रहा है। तो अगर कोई इधर देखभाल नहीं है, ठीक है स्टेट गवर्नमेंट का उनका अधिकार है, ये लोग बार बार कहते हैं कि हमारे पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों दावा डालते हैं, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सारा पैसा दे रहा है, उसके लिए बड़े पैमाने पर उनका सारा अरेंजमेंट करता है, तो फिर ये लोग क्यों ठीक ढंग से उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, क्यों इस तरह से हेराफेरी करेंगे? क्या गरीब लोग के बीच में क्या पार्टी है? वो तो आज इस पार्टी का, कल इसी पार्टी का, जो पार्टी अच्छा काम करेगा उनको ये लोग वोट देंगे, नहीं तो उसका कभी नेगेटिव देते हैं, कभी पॉजिटिव देते हैं। तो लेकिन हमने जो देखा है, मेरे को इतना दुख लगा कि ये लोग चुन चुन कर जो जनता दल के लोग हैं, जो उनको वोट दिया, उनको ये लोग बुला बुला कर जो रिलीफ दिया, वहां पर जो गरीब सिल्लू कास्ट थे, जो ट्राइबल लोग थे और जो गरीब लोग थे, उनको रिलीफ नहीं मिला। ये एक मेरा एक बड़ा दावा है कि आप उसके ऊपर पहले जांच कीजिए, बाद में आप जो पैसा देने का दीजिए। हम चाहता पैसे का जरूरत है और बड़े पैमाने पर भी है। और मेरा एक और सजेशन है, इस हमारे जो एरिया सारा होता है उसके लिए सारा उड़ीसा में, ये हमारे कोस्टल एरिया में ये जो 3 नदियों का जो सिस्टम है, महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी, इससे ज्यादा खतरा है, क्योंकि महानदी का कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है और ये ब्राह्मणी का कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है। इस वास्ते अगर एक बार कहाँ बारिश हो जाता है तो हमारे नीचे में पानी कोई दिन ऐसा भरपूर होकर रहता जाता है। तो अगर रेंगाली डैम को अपने मल्टीपर्पज बना देंगे तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा जो फ्लड कंट्रोल हो सकता है। ये ब्राह्मणी में अब तक जो हुआ है ये सिर्फ फ्लड कंट्रोल के लिए है, लेकिन उनका जो मल्टीपर्पज का प्रस्ताव था वो अभी कामयाब नहीं हुआ है। उसका कैनाल थोड़े दूर खुला हुआ है, लेकिन बाद में ये कामयाब नहीं होता है। ऐसा मल्टीपर्पज उसको करना भी जरूरी है। तो गवर्नमेंट का जो फेल्योर है कि पहले तैयार करना चाहिए था, जो हम, क्योंकि हमारे एरिया से फ्लड अफेक्टेड, इस वक्त हम देखते हैं कि वहां पर कोई लाइट का वेट नहीं है रात को देखने वाले, जो एम्बैंकमेंट है इस वास्ते कोई लाइट लेके रात के कोई वाचर घूमने वाला वो नहीं है। पहले ये लोग कुछ बाम्बो मैट्स और कुछ बालू का बस्ता ये भी जमा करते, एक भी बालू बस्ता कहाँ उन्होंने रखा नहीं है। फ्लड एरिया में लेके चावल रखना चाहिए, वो भी नहीं रखा है। दवाई के लेके अभी तो हर एक रोज मेरे को फोन आ रहा है कि ऐसा है कि ऐसा गांव नहीं, ऐसा परिवार नहीं जिस परिवार में किसको चाहे बुखार हो नहीं तो किसको डायरिया हो। तो दवाई तो थोड़े से यही दोनों बीमार के लिए तो कुछ भेजना चाहिए। तो अब तक बहुत जगह ऐसा है वहां नहीं पहुंचे, रादर हमारे कांग्रेस के लोग, हमारे जो दूसरे वर्कर है वो कुछ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, वो जाके कुछ मांग मांग के दिया है। अब तक उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक भी दवाई कहाँ नहीं दिया, वो जहां दिया है, जैसे हमें परसों खबर मिला कि 1000 पैरासीटामोल भेजा है, तो एक एक गांव में तो 1000 से ज्यादा आदमी है, वो बहुत आदमी भूखा है और डायरिया भी है। तो अगर 1000 पैरासीटामोल भेजेंगे एक सीडीओ में, तो वहां पर किसको देंगे किसको नहीं देंगे? तो
तो इसी तरह से जो ये हालत है कि जिस तरह से उनको तैयार करना चाहिए था उन्होंने तैयार नहीं किया। और आखिर जून के जहां पर अभी ज्यादा आपका दिलचस्प हुआ है, क्यों हुआ? क्योंकि जून में आपने किसको बोला कि ये जो थोड़ा स्ट्रेंथन करो एम्बैंकमेंट को, तो जून में तो हमारा फ्लड आता है, पानी आता है, जून जुलाई से हमारा शुरू हो जाता है। तो जून जुलाई जहां पर शुरू होता है उसी वक्त आप देखते हैं उसका एक फायदा है कि कंट्राक्टर लोग के लिए फायदा है, सरकार के जो ब्यूरोक्रेट जो इंजीनियर उनको फायदा है। इस वास्ते जितने एम्बैंकमेंट आज जो था वो सारे के सारे आज ऐसा हुआ कि ये सब टूट गया। इसी वजह से ये फ्लड बहुत जोर से आया और ये फ्लड के वजह से हमारे एरिया में बड़ा नुकसान हुआ। इस नुकसान को किसी तरह से आप लोग करेंगे तो मेरा जो सजेशन है कि कम से कम हमारे इसके लिए खास एक प्रोग्राम बना लीजिए कि 5 साल नहीं तो कम से कम 10 साल के अंदर किस तरह से सारे के सारे फ्लड अफेक्टेड एरिया जो कंट्रोल किया जा सकता है। धन्यवाद। श्री हरिचरण सिंह जी।